Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello everyone. So last time what we have done, हमने last time क्या किया था? We have finished our chapter. हमने अपना chapter खत्म किया था. So the name of the chapter was Nelson Mandela, right? So it was an autobiography of Nelson Mandela कि उनकी inauguration ceremony कैसी थी, how actually it was a long journey of freedom, कितना उनको long walk करना पड़ा freedom को achieve करने के लिए. So it was all about that. आज हम उसके कुछ questions answers करेंगे, but keep one thing in your mind. क्वेश्चन आंसर जो सिर्फ टेक्स्ट बुक में है वही नहीं आते हैं. यू नीड टू रीड द चैप्टर केयरफुली. आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. Until and unless you guys are not reading the chapter carefully, it will be really hard for you. It will be a daunting task for you to give the answers, right? ठीक है, हम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. इस चीज को दिमाग में रखना है. क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है. आई मीन टू से चैप्टर में से भी. तो आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, राइट? जिसको चैप्टर आता है, इट विल वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू राइट द आंसर्स. तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? सो वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? जो नेल्सन मंडेला की हुई थी, राइट? इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जहां पे उनको प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली थी. वो कहाँ पे हुई थी? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. कहां पे हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी. कौन से प्लेस था? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर था. ठीक है जी. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो कोई ऐसी है जो इंडिया में सारी सैंडस्टोन से बहुत चीजें बनी हुई हैं. द इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हाउस, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of buildings are there which are made of सैंडस्टोन. तो मेन क्वेश्चन है कि सेरेमनी हुई कहां पे थी? लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी. वो है कहां पे? प्रिटोरिया में है. प्रिटोरिया, पी मस्ट बी कैपिटल क्योंकि ये नेम है. कैन यू से दैट हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे बोल सकते हो कि 10th May सबसे, उन्होंने बोला कि ये ऑटम डे था, एक अच्छा दिन था, क्योंकि भाई जो एपैथी थी, जो रेसिज्म थी, उस दिन खत्म हुई थी. एक ब्लैक पर्सन फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 centuries ही बिकेम प्रेसिडेंट, राइट? सो जियोग्राफिकली साउथ अफ्रीका इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. स्फीयर होता है पूरा चक्कर एंड हेमी होता है हाफ. सो सीजन कम फर्स्ट ओवर देयर. तो कहते हैं कि अगर जियोग्राफिकली देखा जाए, आपकी सोशल स्टडी में आप पढ़ते हो ना जियोग्राफी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? साउदर्न पार्ट में है. तो वहां पर सीजन पहले आता है. सो पोलिटिकली द डे सिंबलाइजेस द शेडिंग ऑफ द ट्रीज ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी मतलब होता है गुलाम के, राइट? तो कहते हैं यहाँ पे वो पत्ते सारे गिर चुके थे. शेड का मतलब हो जाता है गिर जाना, गुलामी के. विच रिमेन्ड कंटिन्यूड फॉर 300 years. मतलब मैंने बोला 3 centuries से जो चीज चलती आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट रूल. मतलब अंग्रेजों ने या व्हाइट पीपल ने जो वहां पे राज किया था, उसके पत्ते शेड हो चुके थे. ऑटम सीजन होता क्या है? पतझड़ का मौसम. पत्ते दड़ 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 मतलब गिर जाते हैं, राइट? तो इसी तरह वहां पे पत्ते किसके गिरे थे? गुलामी के. अब सभी एक होने वाले थे. So that's the reason they treated and they called it as autumn day. Next, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. तो मैंने चैप्टर में भी बताया था डिजास्टर क्या होते हैं. जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कुछ चीजें खुद हो जाती हैं बट वो इंसान के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होती है. जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, और कुछ डिजास्टर इंसान करता है. तो उसने अपनी बिगिनिंग में इन चीजों को डिजास्टर क्यों बोला? व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? ठीक है जी, उसने ग्लोरियस वर्ड क्यों बोला? सो बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही मीन्स द ऑपरेशन, दबाया हुआ था ऑफ द ब्लैक बाय द वाइट. व्हाइट लोगों ने ब्लैक को ऑप्रेस किया हुआ था. दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला. द लिबरेशन ऑफ द ब्लैक फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स, राइट? तो ह्यूमन डिजास्टर ये था कि अंग्रेजों ने, व्हाइट पीपल ने, आई मीन टू से, ब्लैक्स को दबाया हुआ था. और ग्लोरियस इसलिए था कि अब ये सारे जो बॉन्डेज है, जो सारी चीजें हैं, वो खत्म होने वाली है. जैसे पॉवर्टी मतलब गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब किसी चीज की कमी होना, सफरिंग मतलब सफरिंग, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेल फीमेल की जो इनइक्वालिटी है या और कोई भी भेदभाव है, वो सब कुछ खत्म होने वाले हैं. एंड नाउ दे वर वेटिंग फॉर द ग्लोरियस साउथ अफ्रीका. What does Mandela
थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर व्हाट डज, उसने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक यू बोला? चैप्टर रीड किया था, क्या था सोच के देखो जरा, बताया था ना, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा रेसिज्म होती थी, डिस्क्रिमिनेशन था, तो कुछ इंटरनेशनल जो थे लीडर्स उन्होंने तो साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस को भी तोड़ दिया था, ठीक है। बट इसलिए थैंक किया क्योंकि उस सेरेमनी में इंटरनेशनल लीडर्स भी आए थे, तो अब मंडेला को पता था ही कैन बिल्ड द रिलेशंस अगेन। Mandela thanks the international leaders for having come to take possession with the people of South Africa of what is, after all, a common victory for the justice, for peace and for human dignity. International leaders आए थे क्योंकि उसका एक खास दिन पे, इनॉग्रेशन के दिन पे, राइट, सारे लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे साउथ अफ्रीका के। सो साउथ अफ्रीका एक अलग साउथ अफ्रीका बनने वाला था, और ये जीत सबकी कॉमन जीत थी, कॉमन विक्ट्री सबकी जीत थी। किसके खिलाफ? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी। अब सबको शांति मिलने वाली थी, न्याय मिलने वाला था और सबको एक ट्रीट किया जाने वाला था। तो इंटरनेशनल लीडर्स के आने के लिए मंडेला ने उनका थैंक्स बोला कि आप आए हो, और हम सारे लोग जो साउथ अफ्रीका के हैं, हमारी कॉमन विक्ट्री को आप लोग सेलिब्रेट करने आए हो। What idols does he set out for the future of South Africa? तो अब मंडेला ने, नेल्सन मंडेला जो थे, क्या सोचा था कि कैसा फ्यूचर होने वाला है साउथ अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आगे से नेवर नेवर, राइट, आगे से साउथ अफ्रीका कभी भी किसी के द्वारा भी ऑपरेशन वाला वर्ड, दबाने वाला नहीं यूज किया जाएगा। कोई भी एक पर्सन दूसरे को नहीं दबाएगा। The people will be liberated from the poverty. Same वही लाइन आ गई, right? Deprivation, suffering and discrimination. These idols he set out for the future South Africa. कोई भी गरीबी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई भी जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी चीज को सफर नहीं करेगा। We all are equal. We all are united. तो अब ये जो मेन मोटिव था, ठीक है जी। What did the military generals do? मिलिट्री वाले क्या कर रहे थे भाई? वो भी नेल्सन मंडेला का जीत गए थे तो उनकी प्लेज में शामिल हुए थे। और जो मिलिट्रीज होती है या जनरल्स होते हैं वो क्लैप करते हैं, ऑनर करते हैं, राइट, तो इसीलिए वो आए हुए थे। हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? तो कभी कोई ऐसा टाइम था कि वो जेल में रह के आए थे नेल्सन मंडेला, और आज वही लोग उनके लिए क्लैप कर रहे थे। द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड, राइट, सल्यूट कर रहे थे मिस्टर मंडेला को, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है? बिल्कुल सच्चाई की। टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों की सरकार, लोकतंत्र। एंड द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट। प्रीवियसली दे हैड अरेस्टेड, तो पहले क्या हुआ था, एक ऐसा समय था जब नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया गया था, बट नाउ saluted him. It was because Mr. Mandela had become the president, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए थे। So salute, जेल, तो जेल से बदला सल्यूट। तो पढ़ते रहिए, आप भी अच्छे मार्क्स लेके आइए, लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। Why were two national anthems sung? क्यों दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, व्हाइट वाला भी ब्लैक वाला भी? कि भाई वी ऑल आर यूनाइटेड, सब एक हैं, कोई ब्लैक कोई व्हाइट नहीं है। ठीक है, व्हाइट वालों ने हमें दबाया, बट अब हम ब्लैक वाले व्हाइट को थोड़ी ना दबाएंगे। वी ऑल आर यूनाइटेड। सो टू नेशनल एंथम वर sung because they showed the two visions of the white and of the black. The white wanted to show respect to their national anthem and the black to their. व्हाइट अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना चाहते थे जो इतने सालों से चल रहा था, और ब्लैक वाले तो खुद के भी देना चाहते थे। तो दोनों नेशनल एंथम को गाया गया, रेदर देन कि ब्लैक का प्रेसिडेंट बना है तो सिर्फ ब्लैक वाला नेशनल एंथम गाया जाएगा, नहीं। How does Mandela describe the system of the government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? तो उन्होंने कैसे बताया कैसा सिस्टम था गवर्नमेंट का? तो भाई पहले पता था ना, व्हाइट वालों ने पैचअप किया हुआ था, खुद सारे इकट्ठे हुए थे और ब्लैक वालों को ऑप्रेस किया हुआ था, दबा के रखा हुआ था, ठीक है। तो इसी को चेंज करने के लिए नेल्सन मंडेला को क्या है, स्टेप लेना पड़ा था, राइट। तो चलिए देखते हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, whites patched up their differences and erected a system of racial domination against black. तो फर्स्ट डेकेड में क्या था 20th century के, व्हाइट वाले खुद पैचअप किया हुआ था और उन्होंने डिफरेंस बनाया हुआ था, किससे? रेशियल डोमिनेशन से, राइट, मतलब कलर के अकॉर्डिंग, ब्लैक्स ऑफ देयर ऑन लैंड, राइट, ब्लैक की लैंड के ऊपर उन्होंने क्या किया था, व्हाइट वालों ने पैचअप करके उनको दबाया हुआ था। इट वॉज हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम। चैप्टर में भी बताया था, हार्शेस्ट भाई, हार्शेस्ट मतलब सबसे बुरा, इनह्यूमेन मतलब ह्यूमैनिटी है ही नहीं, राइट, हार्शेस्ट मतलब बुरा व्यवहार, और इनह्यूमैनिटी थी
In the final decade, the system recognized the rights and freedom of all people regardless of color of their skin. तो फाइनली जब लास्ट डेकेड आया तो अब ये पूरा नेल्सन मंडेला ने और जो भी पेट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, मिलके यहाँ पे फ्रीडम कर दी सभी के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर. स्किन का कलर कोई भी हो, वी ऑल आर सेम. What does courage mean to Mandela? अब courage क्या था, पढ़ा था ना हमने. ये नहीं है कि आपको किसी चीज का डर नहीं है, then you are बहादुर, then you are brave. No, डर के आगे जीत है और जीत के आगे माउंटेन ड्यू नहीं, पढ़ाई है. So to Mandela, courage does not mean the absence of fear, कि आप में डर नहीं है, but the triumph over it, उसके ऊपर जीतना, डर को जीतना, वो courage. राइट जैसे आपको डर है कि भाई इंग्लिश हमें नहीं आती, इट्स टू हार्ड टू लर्न द इंग्लिश, इज टू हार्ड, बट नॉट इफ यू विल डू. ये डर है और डर को ट्रायम्फ करना है, जीतना है. जस्ट वॉच माय वीडियोस देखिए, चैप्टर समझ आएगा एंड देन यू विल बिकम परफेक्ट और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ही ना. द ब्रेव मैन इज ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्क्यूर दैट. बहादुर वो नहीं है जिसको कोई डर ही नहीं है, बहादुर वो है जो अपने डर को जीतता है. ठीक है जी. What does he think is natural to love or to hate? अब नेल्सन मंडेला ने बोला था ना कि जब हम जन्म लेते हैं तभी थोड़े बच्चे को पता मैंने इससे नफरत करनी है, ये काला है, ये गोरा है. नहीं, ये हम लोग उनके दिमाग में डालते हैं. ठीक है. So he thinks that love comes more naturally to the human heart than hate. इंसान में प्यार अपने आप आता है, नेचुरली आता है, तो हेट हमें पैदा करनी पड़ती है, नफरत हमें डालनी पड़ती है. What twin obligation does Mandela mention? ये भी important है. The twin obligation Mandela mentions are the obligation to his family. भाई परिवार के लिए भी ड्यूटी है, पेरेंट्स के लिए भी ड्यूटी है, मम्मी पापा के लिए, वाइफ के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, एंड obligation to his people, to his community and to his country. तो ये है पहले सारा घर परिवार, माता पिता, बच्चे और फिर देश, देश के लोग और रहने वाले आसपास. तो ये हमारी ड्यूटीज हैं, टू ऑब्लिगेशंस हैं. ठीक है जी. What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? तो उसने बताया था ना कि मैं पहले फ्री था, मुझे नहीं पता था कि आई एम नॉट अ फ्री. राइट. क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, हमें 5 रुपए चाहिए मम्मी से लेस खाने के लिए, वो मिल गए तो हम फ्री हैं. हमें दोपहर को पढ़ना नहीं, बाहर खेलना है, खेलने की अनुमति मिल गई तो हम फ्री है. साइकिल चलाने की अनुमति मिल गई, लाइक दे हैव गिवन अस द परमिशन, सो वी फील वी आर फ्री. बट एग्जैक्टली दैट इज नॉट अ फ्रीडम. Right? So to Mandela, being free as a boy means to run in the field. खेतों में भागो, near the mother's hut, माँ की जो झोपड़ी है, घर है, उसके आसपास भागो. Swimming करो, ठीक है जी, stream में. Rain through the village, सारे गांव में इधर उधर भागते रहो. To roast mealies under the stars, right? And to ride the board backs of the slow moving bulls. तो छोटे छोटे काम, bulls के ऊपर, bulls के साथ खेलना, मतलब bulls की सवारी करना, या तारों के नीचे बैठ के तारों को गिनना, या उनको चीजों को गांव में इधर उधर घूमना, या स्विमिंग करना. एक क्लियर स्ट्रीम है क्योंकि वहां पे कौन सा स्विमिंग पूल थे गांव में. राइट. तो ये सब कुछ फ्रीडम थी. स्टूडेंट जब वो बना तो उसके लिए फ्रीडम थी कि स्टे आउट एट नाइट. अब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें होता है कि दोस्तों के साथ बाहर रहें. राइट. जो पढ़ना चाहते हैं, टू रीड व्हाट ही प्लीजेस, जो अच्छा लगता है, टू गो वेयर ही चूज, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सके. ठीक है जी. हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम. तो ये उल्टा कैसे है, कॉन्ट्रास्ट कैसे है. राइट. विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आर फॉर दिस ओनशिप एंड वंस बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम आर फॉर हिज मैन. ट्रांजिटरी फ्रीडम है खुद के लिए और जो लोग हैं उन सब के लिए, जिनको सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. राइट. ये छोटी छोटी चीजें, राधा मैडम बैठ के यहाँ पे लाइव पढ़ा रही है, सो शी इज फ्री. नहीं, दैट इज नॉट अ फ्रीडम. फ्रीडम है जब सारा देश फ्री है एंड वी ऑल आर यूनाइटेड. डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई नॉट? नहीं, उसने बोला था कि भाई जुल्म करने वाला जुल्म सहने वाले से भी बड़ा दोषी होता है. होता है कुछ कुछ नहीं. सच में ये बात है कि आपके ऊपर कोई जुल्म करता जा रहा है एंड यू आर जस्ट फीलिंग दैट कि हाँ चल कर दिया, क्या ही बोले. तो अब उनको मौका मिल जाता है ये कहने का कि ठीक है भाई ये तो सह रहा है, इसको और तंग करते हैं. राइट. तो तंग करने वालों को, दबने वालों को और दबाने वाले बहुत हैं. सो बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड. चलिए. सो नो, मंडेला डजंट थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड.
प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, राइट। ऐसा बंदा जो दूसरों का हक ले रहा है, दूसरों को दबा रहा है, तो भाई उसकी आजादी नहीं है, वो तो एक जेल वाला कैदी है जिसने हेटेड फैलाई हुई है, अपने ही लोगों से प्यार के बारे में बातें कर रहा है, उसका माइंड नैरो माइंडेड है, ही और शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, वो खुद को ही सुपीरियर और गॉड मान के बैठा है। द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, चाहे oppressed है या oppressor है, robbed मैंने तब भी बताया जा रहा था, वो humanity को खत्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं इन द सेंस कैसे बनाया गया है कि एक दूसरे के हक को छीनना तो भाई लूटना ही हो गया ना। अब जरूरी तो है नहीं कि हम सोना ही लूटे, राइट, सोना है नहीं तो एक दूसरे की चैन लूट लेते हैं, चैन अब गले वाली नहीं, सुख चैन, तो दोनों ही दोषी। चलिए देखिए, कुछ स्पेशल नहीं है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस सेम वैसे ही क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चैप्टर को अच्छे से समझो, बाकी क्वेश्चंस तो बीच में से ही आने वाले हैं। Why did such a large number of international leader attend the inauguration? क्यों बहुत से लोगों ने अटेंड किया था, इंटरनेशनल्स ने स्पेशली। What did it signify the triumph of? तो जो वो जीत थी वो क्या दर्शाती है? A large number of international leaders attended the inauguration to confer glory and hope to the newborn liberty of South Africa। कि उन्होंने दिखाया ये जीत है, ये ग्लोरी है, ये आशा है, अब एक न्यू बॉर्न, एक नया जैसे जन्मा बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न साउथ अफ्रीका मिलेगा, मतलब एक नया साउथ अफ्रीका मिलेगा, तो वो उस ग्लोरी को, उस होप के साथ वहां पे आए थे। तो इट सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ, ये किस चीज, ये जो जीत थी ये क्या दिखा रही थी? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, न्याय, शांति, इंसान। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? क्यों मंडेला ने बोला था कि सम मतलब होता है टोटल, मैं सारे उन अफ्रीकन पेट्रोइट्स देशभक्तों का टोटल हूं जो जा चुके हैं, क्यों बोला था? By this Mandela means that in the struggle against the policy of apartheid, he learned the meaning of courage from these patriots. उसने बोला कि ये जो पॉलिसी थी ना एपार्थीड की, ये क्या थी? मैंने पहले भी बताया, रेसिज्म, राइट, डिस्क्रिमिनेशन अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ योर कलर। तो उसने ये सीखा करेज, बहादुरी सीखी, हिम्मत लेनी सीखी इन पेट्रोटिस्ट, इन देशभक्तों से ये उसने लेसन सीखा, बहादुरी सीखी कि नहीं भी घबराना नहीं है, फ्रीडम असल में होती क्या है। दे स्टूड अप द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग एंड सो डिड ही। तो इन जो ये देशभक्त थे ये खड़े रहे डट के, ठीक है जी, ये झुके नहीं, टॉर्चर मतलब सहा, इनके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर हुआ बट ये हिले नहीं, इन्होंने टॉर्चर का जवाब देने की कोशिश करी। तो अब नेल्सन मंडेला ने भी तो यही किया। They showed the strength and the resilience that defined imagination and so did he. उन्होंने क्या दिखाया कि स्ट्रेंथ, अपने मन का दृढ़ विश्वास दिखाया, इमेजिनेशन, राइट, नॉट लाइक दैट वे कि उन्होंने सिर्फ सोचा बल्कि उन्होंने करके दिखाया। सो सेम ही नेल्सन मंडेला ने किया, राइट। तो उसको लगता है कि मैं इन सब का टोटल हूँ, हाँ वो आज यहाँ पे देखने के लिए नहीं है बट उनके कारण मेरे अंदर करेज आया। आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़का था हु वाज थिंकिंग आई एम फ्री, बट ये चीजों ने मेरे ऊपर असर डाला एंड आई चेंज्ड माय पाथ। Would you agree that the depth of oppressions creates height of character? तो ये भी आ जाती है लाइन। How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? क्या आपको लगता है डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, गहराइयां जो दवाई है, वो हाइट ऑफ कैरेक्टर, वो बंदे के कैरेक्टर को बनाती हैं या दिखाती हैं? Yes, I would agree that depths of oppression creates height of character. Mandela illustrates that decades of the oppression and brutality produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthiers, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobequist. तो इन सब ने क्या किया? इन्होंने जब जिनको दबाया जा रहा था उस समय वो अच्छे कैरेक्टर निकल के आए, वो देश के लिए एग्जाम्पल सेट करके गए। उनकी एग्जाम्पल से हम यूथ मतलब नेल्सन मंडेला जैसे बाहर निकले। तो यहाँ पे इन्होंने कि जो लोगों को दबाया जा रहा था, डेकेड से काम चलता जा रहा था, ब्रुटैलिटी उनके साथ, कटुरता दिखाई जाती थी, क्रूरता की जा रही थी, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। सो इन इंडिया में जैसे हमारे पास महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, शहीद भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे एंड सो ऑन। तो ये इंडिया में, ये साउथ अफ्रीका। How did Mandela understanding of freedom change with age and experience? तो हमने देखा ना, जब बच्चे हैं तो क्या चाहिए?
गांव में इधर उधर घूमते रहो, है ना, साइकिल चलाओ, स्विमिंग कर लो, तारों को देखते रहो, जब बड़े हो जाओ स्कूल जाओ, बाहर जा सके, जब चाहे जो चाहे वो पढ़ सके। तो फ्रीडम एज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, राइट। अब जैसे आप लोग 10th ग्रेड में हो, राइट, अब आपके लिए फ्रीडम क्या है कि भाई सारा दिन फोन पे बैठे और घर वालों को बोल दे हाँ जी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अनुराधा मैडम की वीडियोस देख रहा हूँ, और देख पता नहीं क्या चला रहे हो। अगर किसी ने टोक दिया तो भाई फ्रीडम नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है, फिर हम ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सो फ्रीडम की डेफिनेशन हर एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, राइट। इन बॉयहुड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम वाज अप टू फिजिकल एंड डाइटरी फ्रीडम, ठीक है। जब वो बॉयहुड में था उसको था फिजिकली स्ट्रांग रहे, इधर उधर भागते रहे, जो खाना चाहते वो खा सके। एज अ स्टूडेंट अप टू ट्रांजिटरी फ्रीडम एंड इन यंग एज ही यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। बट जब वो यंग हुआ तब उसको पता चला सबको रिस्पेक्ट, ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी वाली फ्रीडम चाहिए। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कैसे उसकी जिंदगी में चेंज आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडेला वॉज ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम अ फ्राइटन्ड तब भी बताया था, क्या सोचो ना, डरा हुआ, यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, फ्रॉम अ लॉ अबिडिंग अटॉर्नी इनटू अ क्रिमिनल, राइट। कि एक पहले डरा हुआ था तो बोल्ड वन बना, ऐसा जो लॉ को पहले शायद फॉलो करने वाला था उसने तोड़ के वो क्रिमिनल बना। फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट अ होम, परिवार को प्यार करने वाला अच्छा पति बन गया एक बंदा बिना घर के। और फ्रॉम अ लाइफ लविंग मैन इनटू अ मंक, राइट, एंजॉय करने वाला जिंदगी बन गया साधु। तो देखिए 4 चीजें बताई हैं, फ्राइटेंड वाला बन गया बोल्ड वन, लॉ को फॉलो करने वाला बन गया क्रिमिनल, फैमिली लविंग हस्बैंड बन गया विदाउट अ होम, बिना घर वाला पर्सन, और लाइफ लविंग मैन बन गया मंक। तो देखिए ये चारों चीजें बहुत उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ही आ गया ना, इतना ज्यादा चेंज आ जाए। तो ये एक्सट्रैक्ट एक में करवाने जा रही हूँ पेपर में, एग्जाम में कोई भी कहीं से भी आ सकता है रिलेटेड टू जो चैप्टर। व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट मतलब एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाएगा एंड यू नीड टू गिव द आंसर। So read the extract. When it was my turn, जब मेरी टर्न आई, ये कौन कह रहा है? I, when it was my turn, किसकी बात हो रही है? नेल्सन मंडेला की। I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself the well-being of republic and its people. जब मेरी टर्न आई तो मैंने सौगंध खाई, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा, ओबे करूंगा, मैं देश के लिए सब कुछ करूंगा, देश के लोगों के लिए सब कुछ करूंगा। To the assembled guest and watching world, I said today all of us do our presence here कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम जो सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राइट, प्रेजेंस हियर, उनको सबको उन्होंने एड्रेस किया, जो आज हम ग्लोरी जीत देख रहे हैं, ये एक नया नया साउथ अफ्रीका होने वाला है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो आज तक हमारे बिटर थे, राइट, मतलब बहुत बुरे दिन थे, ह्यूमन डिजास्टर फेस किया था, लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय तक चला था, वो खत्म हो गया है। मस्ट बी अ बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस पर सभी को प्राउड होगा, मान होगा, गर्व होगा। सो व्हाट वाज द अर्लियर सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट मंडेलाज इनोग्रेशन, जो मंडेला के उस दिन इनोग्रेशन सेरेमनी थी उसका मेन क्या था? व्हाइट सुप्रीमेसी थी, इट स्टेट द बिगिनिंग ऑफ द मंडेलाज रेवोल्यूशन था, इट वॉज मंडेला's प्रीवियस होम था, इट हाउस द न्यू साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो क्या होने वाली थी? खुद आंसर सोचिएगा। व्हाइट सुप्रीमेसी थी, बिगिनिंग हुई थी, मंडेला एक रेवोल्यूशन लेके आया था, प्रीवियस होम था उसका, या इट हाउस द न्यू साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो आपको आंसर खुद आना चाहिए इसका। व्हाट न्यू सिग्निफिकेंस वुड दिस, आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मुझे भी पता चले आपको चैप्टर आया है। What new significance would this site achieve? ये क्या चेंज आया था ये नई साइट के कारण? It would turned into a memorial बन गया था। It would be the site of gathering of different races, अलग अलग कलर के लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हुए थे। It would become the seat of white supremacy, क्या ये white supremacy की मतलब white लोगों की सिर्फ हुकूमत का राज्य बन गया था। इट वुड हाउस वर्ल्ड लीडर्स, यहाँ इसमें बहुत सारे दुनिया के लीडर्स आए थे। आंसर आपने देना है। What did Mandela refer to an extraordinary human disaster? मंडेला ने क्या बोला है, क्यों बोला है extraordinary human disaster? स्लेवरी को बोला है, फेसिज्म को बोला है, एपार्थाइड को बोला है, कोलोनिज्म को बोला है। तो ये भी आंसर देना है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। मंडेला स्पीच वाज फुल ऑफ होप एंड प्रॉमिस, उसकी स्पीच में पूरा था पॉजिटिव पॉजिटिव,
दो चीजें बताई है जो उसने प्रॉमिस की थी, मैं ट्रेड रिलेशन बनाऊंगा दूसरी कंट्रीज के साथ, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस के, ठीक है, सभी पीपल फ्री हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई बॉन्डेज नहीं रहेगा, पनिश किया जाएगा जिन लोगों ने ये एफर्टिड या रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन चलाया था, इंश्योर दैट नो वन इंड्योर एक्सप्लॉयटेशन एवर अगेन, ये चीज को पक्का करेंगे कि आगे से कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। Which of these sentences uses the word newborn incorrectly? तो newborn incorrectly का क्या मतलब है? The newborn star आ गया है जिसको हमने टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर कर लिया है, न्यूबॉर्न बेबी आया है जो कि एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई। ये क्या होता है एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई? ये एक ईडियम है जिसका मतलब है द पर्सन हु इज टू लवेबल, सुना होगा ना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा ही प्यारा, सो वी कॉल इट एज एन एप्पल ऑफ एन आई। द न्यूबॉर्न रिपब्लिक आ गई थी जिसे हमें फ्रीडम मिली थी या ग्लोरी, या शी वॉज अ न्यू बॉर्न ऑन दिस डे। तो मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको रीड करवाया है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। तो 5 आंसर्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ABCD ABCD, यस, चूज योर आंसर एंड गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, कैसा था इनॉग्रेशन सेरेमनी का सीन? हु टुक द ओथ, शपथ किसने ली सेरेमनी में? व्हाई इज द इनॉग्रेशन कॉल्ड अ हिस्टोरिक ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका, क्यों इसको बोला गया कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, सो ये हिस्टोरिक ओकेजन है। इट वाज द ब्राइट एंड क्लियर डे ऑफ 10th मई, कौन सा था? वैसे भी हमने इसको ऑटम का नाम दिया था, हमने नहीं, मतलब नेल्सन मंडेला ने बोला था कि ब्राइट क्लियर डे था 10th मई 1994 का। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, वेरी शॉर्ट में भी हमने पढ़ा था। द वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड लीडर, दुनिया के लीडर्स बहुत जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, रिप्रेजेंटेटिव, राइट, गैदर्ड होता है इकट्ठे होना, सारे वहां पे आए हुए थे। द जनरल एंड द पुलिस ऑफिसर वर आल्सो देयर, अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज वाले ही लीडर्स नहीं आए थे बल्कि पुलिस ऑफिसर भी आए थे। दे हैड मेडल्स एंड रिबन्स ऑन देयर चेस्ट, उनकी चेस्ट के ऊपर रिबन, जो उनके मेडल्स या उनकी सफलता के चिन्ह निशान लगे हुए थे उनकी चेस्ट के ऊपर। साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थे, ठीक है, रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, रोर क्या होता है? जैसे शेर रोर करता है, तो वो भी आवाजें निकाल रहे थे सारी, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो प्रिटोरिया के ऊपर, जो प्रिटोरिया में बिल्डिंग थी जहां पे ये सारा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी वहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लार्क, द देन थैबो मवेकी एंड देन नेल्सन मंडेला टुक द ओथ, तो ये हमने पढ़ा था। देखिए ये सारे चैप्टर की एक तरह से छोटी सी समरी निकल के आ गई है। द इनॉग्रेशन कैन बी कॉल्ड अ हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीका, क्यों हिस्टोरिक बोला गया था? क्योंकि भाई इतने सालों बाद, 300 सालों बाद कोई ब्लैक ने राज किया था। On this day, the first democratic government was installed. Democratic मतलब लोगों द्वारा, for the people, by the people, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बनी थी। At the end of more than 3 centuries, 300 सालों के बाद of the white rule खत्म हुआ था, and Nelson Mandela became the first president of South Africa. राइट, एक ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन 2 ऑब्लिगेशंस क्या हैं जो लेसन में हमने पढ़ी हैं, राइट। व्हाट वाज द रीजन दैट ही वाज नॉट एबल, बट नेल्सन मंडेला ने बोला मैं उनको फुलफिल नहीं कर पाया जो 2 मेरी ऑब्लिगेशंस थी, क्यों? नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब 2 ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैन, तो यहाँ पे उन्होंने ट्विन बोल दिया है, 2 की जगह, बस ट्विन का मतलब भी तो 2 ही होता है, तो उसके उन्होंने बोला डू यू अग्री करते हो या नहीं? नेल्सन मंडेला स्पीक्स ऑफ 2 ऑब्लिगेशन, इलुसिडेट मतलब उसको एक्सप्लेन करो। इन दिस लेसन मंडेला डिस्क्राइब 2 ऑब्लिगेशन दैट एवरीवन हैड टू परफॉर्म, करनी पड़ती थी क्या भाई? हस्बैंड है वो, आप सन हो किसी के, आप फादर हो किसी के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। वन ऑब्लिगेशन इज फॉर द फैमिली, चिल्ड्रन, वाइफ एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज फॉर द कंट्री, तो पहली है परिवार, घर परिवार, और दूसरा है देश है, ठीक है जी, एंड कम्युनिटी। बट ड्यू टू एपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका, मंडेला वाज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, बट वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना था, ठीक है जी, इस पॉलिसी के कारण जो नेल्सन मंडेला था वो चीज को फुलफिल नहीं कर पाया। Although men could fulfill these obligations according to their capacities and abilities,
हालांकि जो आदमी होता है वो इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है जितना उसमें कैलिबर है, जितना उसमें एबिलिटी है, बट इन साउथ अफ्रीका वहां पे ये पॉसिबल नहीं था, स्पेशली फॉर द ब्लैक्स, क्योंकि ब्लैक लोगों के साथ इतना भेदभाव जो किया जाता था. व्हेन मंडेला ट्राई टू फुलफिल देम फॉर हिज फैमिली, ही वाज कट ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली. राइट, जब उसकी टर्न आई कि हाँ उसको फैमिली के लिए कुछ करना है, बट उसका क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, क्योंकि वो हैप्पी लिविंग बीइंग से क्या बन गया, मंक बन गया, साधु की तरह हो गया, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वॉक टू फ्रीडम लेने की तरफ था. ही वॉज फोर्स टू लिव द लाइफ ऑफ सेपरेशन. ठीक है, सेपरेशन क्या होता है, अलग, उसको मतलब अलग रहना पड़ा. व्हेन ही ट्राई टू सर्व हिज कंट्री, ही वॉज पुट इनटू द प्रिजन. जब उसने देश के लिए कुछ करना चाहा तो उसको प्रिजन में मतलब पकड़ के जेल में डाल दिया गया. सो दस मंडेला वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन. तो मंडेला जी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सके. सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर अबाउट नेल्सन मंडेला, where we have discussed the autobiography. It was not a complete autobiography. Few things he has covered over there, क्योंकि इतनी बड़ी autobiography book तो वो यहाँ पे नहीं show करने वाले हैं. But yes, it was such an interesting chapter when we got to know about it, like about the journey, how he actually changed the South Africa, how he actually fought against the apartheid. So I hope so आपको चैप्टर समझ आ गया है. उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न ना करके समझने की कोशिश करोगे. सो फर्स्टली ट्राई टू रीड द चैप्टर केयरफुली. चैप्टर को अच्छे से पढ़ो तो सब कुछ आसान हो जाता है. ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू विश यू अ गुड लक चैप्टर्स के लिए, स्टडी के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव which you guys are giving for my videos and watching or subscribing Param TV. Thank you.